मंदिर में भगवान का दर्शन करने के पश्चात सुप्रभात छात्रों, हम आज बच्चों को एक कहानी से अवगत कराएंगे जिसका शीर्षक है भिखारिन, जिसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस कहानी की मुख्य किरदार एक महिला होती हैं जो जन्म से अंधी होती। वह प्रतिदिन एक मंदिर के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और मंदिर में आने जाने वालों दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है और जो लोग मंदिर में भगवान का दर्शन करने के पश्चात मंदिर के चौखट से गुजरते हैं तो उस अंधे भिखारिन के हाथों में कुछ पैसे और अनाज दे जाते हैं। खासकर पुरुष वर्ग जो होते हैं, जो पूजा पाठ करके मंदिर से गुजरते हैं, वे बुढ़िया के हाथों में कुछ नगद राशि दे जाते हैं और जो महिलाएं पूजा पाठ करके गुजरती हैं वे उसके आंचल में कुछ अनाज डाल देते। उस अंधी की धारणा यह थी कि मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने आते हैं वे हृदय से दयालु स्वभाव के होते, उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, न वे कभी झूठ बोलते। सुबह से शाम तक वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर के मन ही मन भगवान को प्रणाम करती है और उसके भाग्य में जो भिक्षा के रूप में जो राशि आती है उसे ग्रहण कर शाम तक वह अपने निवास स्थान एक झोपड़ी में चली जाती है। एक दिन की बात है, मंदिर से भिक्षा प्राप्त करके एक लाठी के सहारे जब वह अपने झोपड़े के पास पहुंची तो अचानक एक 10 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ आया और उस बुढ़िया के सीने से लिपट गया और रोने लगा। बुढ़िया उसके रोने और चित्कार की आवाज को सुन करके बड़ा द्रवित हो गई। उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, उसके माथे को चुमा और उसे अपने झोपड़ी में उसका पालन पोषण करने लगी। इस तरह से उस अंधी भिखारिन का दिनचर्या चलने लगा। प्रतिदिन वह मंदिर में जाती, दरवाजे पर खड़ी रहती, जो धनराशि या अनाज लेकर के आती उस धनराशि को एक हांडी में, एक मटके में प्रतिदिन जमा करती और एक वस्तु से ढक करके रख देती और जो अनाज उसको भिक्षा में मिलते उसको खा करके अपना जीवन यापन करती। ऐसे ही करते करते उसके पास कुछ धन जमा हो जाते हैं। हांडी जब भर जाती है तब उसके मन में आता है कि हांडी को इस झोपड़ी में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस पर किसी की बुरी दृष्टि यदि पड़ जाए तो मेरे जीवन भर का कमाई व्यर्थ चला जाएगा। वह मन ही मन जिस बालक को उसने प्यार से रखा था उसी के लिए वह धनराशि जमा कर रही थी। एक दिन सोची कि यदि यह हांडी हमारे झोपड़े में रह गया तो कोई इसे उठा ले जाएगा, जो हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इस बच्चे के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस जमाने में वह रहती कहां? वह सोची कि अब यहां तो कोई बैंक नहीं है जो हमारी धनराशि को हम जमा करें, जो हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे धनवान लोग होते थे जो गरीबों का धन जमा करते थे और समय आने पर उनका धन लौटाते थे।
उसी क्रम में काशी में एक सेठ जी रहते थे, जिनका नाम था सेठ बनारसी दास। वे देखने में बड़े धर्मात्मा लगते थे, अपने आप को बड़ा देशभक्त भी बताते थे। वे प्रतिदिन नहा धो करके पूजा पाठ में लीन रहते थे और उनके कोठी के, उनके दलान के बाहर उनसे कर्ज लेने वाले गरीबों का तांता लगा रहता था। वे गरीबों को कर्ज भी देते थे और गरीबों का धन भी जमा करते थे। बुढ़िया को लगा कि यही हम धन जमा करेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार अपने धन का निकासी भी कर लेंगे। वह हांडी को लेकर के सेठ के दलान पर पहुंचती है। सेठ जी से कहती है कि आप हमारी हांडी में जमा पूंजी को अपने पास रख लीजिए और समय आने पर हमें लौटा दीजिए। सेठ जी ने अपने मुनीब को बुलाया कि मुनीब जी, इस बुढ़िया की धनराशि को अपने खाते बही में जमा कर लो। मुनीब ने बुढ़िया का नाम पूछा और उसकी सारी धनराशि अपने खाते में जमा कर लिया। बुढ़िया फिर अपने नित्य कर्मों में जुड़ जाती है। प्रतिदिन भिक्षा मांग के लाती है, खाती है, कुछ धन जमा करती है, लेकिन धन उतना नहीं होता जितना उसके भरण पोषण के लिए काफी हो। अचानक एक दिन उसका बच्चा मोहन बीमार पड़ जाता है। उसको काफी तेज बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, ज्वर हो जाता है। वह पहले अपने घरेलू इलाज करती है, इसके पश्चात वहीं के नगर में कुछ छोटे डॉक्टरों को दिखलाती है, झाड़ फूंक कराती है, परंतु न उन डॉक्टरों का दवा काम करता है और न ही उसकी दुआ काम करती है। बच्चा का ज्वर धीरे धीरे और तपने लगता है। बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, कमजोर हो जाता है। इसको देख करके बुढ़िया के मन में बड़ा हैरानी हुई। उसने सोचा कि इतना धन जमा करके हम क्या करेंगे जब बच्चा जीवन भर अस्वस्थ रहेगा। उसने निश्चय किया कि वह नगर में सेठ के पास जो धन जमा किया था उसमें से कुछ राशि निकाल करके इस बच्चे के इलाज के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास संपर्क करेगी और इस बच्चे का समुचित इलाज कराएगी। इसी बात को सोच करके वह पुनः सेठ बनारसी दास जी के दलान पर पहुंचती है और कहती है कि सेठ, मेरा बच्चा काफी बीमार है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि 2-4-10 रुपए मिल जाते तो मैं अपने बच्चे का एक किसी बड़े डॉक्टर से सफल इलाज करा पाती। वह धर्मात्मा सेठ उसके जमा पूंजी से कुछ पैसे देने से साफ इनकार कर गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई। वो कहा, कहाँ, कैसी पूंजी? तुम्हारा कौन सा पूंजी था? तुम्हारा कोई भी पूंजी हमारे पास नहीं है, तुम चली जाओ यहां से। लेकिन वह बुढ़िया जिसने जीवन भर मंदिर के चौखट पर भगवान को प्रणाम करके धन अर्जित किया था, उसने हार नहीं मानी। वह सेठ बनारसी दास के दरवाजे पर धरना दे दी। बोले कि जब तक हम पैसा नहीं लेंगे तुमसे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन सेठ बनारसी दास धन की में से कुछ राशि देने से साफ मना कर दिया और अंदर चले गए। जब वे अपने हवेली के अंदर थे तो उन्होंने अपने नौकर चाकरों को कहा कि इस बुढ़िया को हमारे दरवाजे से कहीं दूर भगा दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। नौकर चाकर आते हैं, उस बुढ़िया को किसी तरह से ठेल ढकोल करके सेठ के हवेली से कुछ दूर भगा देते। अंधी भिखारिन बेचारी क्या करे, असहाय थी, अबला थी।
वह डर से तो चली गई, लेकिन जब झोपड़े में पुनः पहुंची तो अपने लाडले को देखा कि वह काफी ज्वर से हलफ रहा। उसको रहा नहीं गया, उस बच्चे को गोद में उठाया और पुनः सेठ के दलान पर आ पहुंची और धरने पर बैठ गई कि जब तक तुम मुझे मेरी जमा पूंजी नहीं लौटा देते तब तक मैं तुम्हारे चौखट से नहीं उठूंगी। उसके नौकर चाकर उसे भगाने का काफी प्रयास किए, परंतु वह बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। अंत में सेठ बनारसी दास को उस बुढ़िया के धरने पर आना पड़ा। सेठ बनारसी दास जब ही आते हैं बुढ़िया को भगाने के लिए प्रयास करते, त्यों ही उसकी नजर अचानक उस बच्चे पर पड़ी। जब बच्चे पर सेठ की नजर पड़ी तो सेठ चौंक पड़े। बोले कि आज के 7 वर्ष पूर्व मेरा बेटा खो गया था किसी मेले में। उसका शकल सूरत मेरे बेटे मोहन से मिलता है। कहीं वही मेरा बेटा तो नहीं है जो बुढ़िया ला करके यहां पर बैठी है? बुढ़िया से सेठ ने सवाल जवाब किया, ये लड़का कौन है? तुमने इसे कहां से पाया? इसका क्या नाम है? बुढ़िया कुछ भी बताने से इनकार किया। तो सेठ ने कहा कि यही मेरा बेटा है मोहन। बोला कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं। तब सेठ ने पूछा कि तुम्हारे बेटे की क्या पहचान है? तो बुढ़िया तो अपनी नजरों से देख नहीं सकती थी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बुढ़िया को रहा नहीं गया। बुढ़िया ने तपाक से पूछा सेठ से कि ये बताओ तुम्हारे बेटे का क्या पहचान है कि यह तुम्हारा बेटा है? तो सेठ ने कहा कि मेरे बेटे की पहचान यह है कि इसके बचपन से उसके जांघ पर एक लाल रंग का निशान है। यदि लाल रंग का निशान होगा तो मेरा बेटा होगा। काफी जद्दोजहद हुआ। अंत में सेठ बनारसी दास जी ने उस बच्चे को बुढ़िया के गोद से छीन लिया। बुढ़िया रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन उस बच्चे को सेठ ने नहीं दिया, क्योंकि वह सेठ का ही बच्चा था जो 7 वर्ष पहले खो गया था। अंत में बुढ़िया ने कहा कि या तो मुझे बेटा दे दो या फिर मुझ पर न्याय करो। परंतु सेठ ने कहा कि न्याय में बस यही है कि तुमने जो हमारे पास पूंजी जमा किया था वो पूंजी तुमको सूद समेत वापस दिया जाता है, इसे लेकर के तुम घर जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे वह मेरा बेटा चाहिए, मेरा लाडला चाहिए। बोला कि नहीं, किसी तरह नहीं मिलेगा, ये पैसे लो और जाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि लिए जमा किया था, जब वही नहीं रहेगा तो इस धन का मैं क्या करूंगी? तुम्हें मैंने अपना बेटा दिया और ये जो जमा पूंजी है इसे भी मैंने तुम्हें दिया। इसी से तुम इसका भरण पोषण करना कि मेरा बेटा खुश रहे तो मैं भी खुश रहूंगी। उसने जीवन भर की कमाई को सेठ के हवाले कर दिया। उसके इतने बड़े त्याग को देखकर सेठ भी शर्म से झुक गया। उसने कहा कि बुढ़िया, मैं तुम्हारे इस त्याग से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं आज हार गया, तुम जीत गई। इस तरह से बुढ़िया अपना उस लड़के को और जमा पूंजी को सेठ के हवाले करके वहां से चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें त्याग की भावना से जीना चाहिए। त्याग, तपस्या और बलिदान बेकार नहीं जाता, वह जीवन में सुख लेकर के आता है। हमें किसी असहाय, अबला और कमजोर नारियों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। शेष आने वाले समय में किसी नई कहानी के साथ आप सबों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।